अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एफ मूव जो है और बी मूव। ये मूव कमांड की सक्सेशन है। उसमें आगे दो इंस्ट्रक्शन मज़ीद हैं, एक एफ मूव है, एक बी मूव है। एफ मूव रिप्रेजेंट करती है फिल मूव को और बी मूव जो है ये ब्लॉक मूव। तो इनको देख लेते हैं कि इनका सिंटैक्स क्या है और इनको हम कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम एफ मूव को लेते हैं। एफ मूव का सिंटैक्स जो है कि हमें इसके लिए जो है एक तो इनपुट चाहिए होती है, कोई भी इनपुट हम दे सकते हैं जिससे हम इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकें। और उसके बाद हमारे पास इसका जो निमानिक है वो FMOV, एफ मूव फिल मूव, इसका फिल मूव बोलते हैं और FMOV इसका निमानिक है। सिंटैक्स कुछ इस तरह का है कि इसमें सबसे पहले जो है ये एस वाला हमारे पास जो बॉक्स है ये हमारे पास सोर्स है, यानी कि हमने कोई भी चीज़ जो है वो आगे जो है ये किस जगह फिल करनी है तो वो किस सोर्स से जो है हम उसको मूव करेंगे। और सोर्स से आगे जो है जहाँ पे हम मूव करेंगे वो डेस्टिनेशन कहलाता है। सोर्स हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है जिसको हमने किसी डेटा रजिस्टर में मूव करनी है। तो यहाँ से मूव करेंगे, इस जगह मूव करेंगे तो ये डेस्टिनेशन हो गया। और हमारे पास आगे जो है ये एक एन का बॉक्स है। एन से मुराद ये है कि हम कितने डेटा रजिस्टर्स में जो है ये वैल्यू हम मूव करना चाहते हैं। जैसे इस मिसाल के अंदर हमारे पास K10 है। K10 का मतलब ये हुआ कि हमने K0 जो है ये मूव करना है D0 से D9 तक। ये 10 है, D0 से 9 तक जो है ये 10 क्वांटिटी बनती है, यानी कि डेटा रजिस्टर 1 में भी वैल्यू जाएगी, डेटा रजिस्टर 0 में भी जाएगी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जाएगी। अगर हम यहाँ पे K5 लिख देते हैं तो K5 का मतलब ये होगा कि 5 डेटा रजिस्टर्स के अंदर जो है ये वैल्यू हमारी वो मूव करेगी। तो उसमें क्या होगा कि D0 से लेकर D4 तक हमारे 5 डेटा रजिस्टर्स जो हैं उनमें हमारी ये वैल्यू मूव होगी। अच्छा, इसकी आप एक लेमैन एग्जांपल ये देख लें कि जैसे हम ग्रुप बनाते हैं किसी भी उस नेटवर्क पे। सपोज़ मैंने एक SMS ग्रुप बनाया या कोई ईमेल ग्रुप बना दिया, तो उसमें क्या होता है कि मैं एक ईमेल टाइप करूँगा, उसके बाद ग्रुप के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे उनका जो है मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। उस फोल्डर में मैं जो है इस ईमेल को सेंड कर दूंगा, तो वो सब जितने भी ईमेल सेव होंगे उस ग्रुप के अंदर तो वो उन सब को जो है वो सेम मैसेज चला जाएगा। तो यहाँ इस मिसाल में हमारे पास D0 से लेकर D9 तक हमारे पास डेटा रजिस्टर्स हैं जिनमें हमने कोई वैल्यू यहाँ से मूव करनी है। तो इस एक वैल्यू को जो है हम 10 डेटा रजिस्टर्स में बल्क में एक ही साथ जो है जब हम इस इंस्ट्रक्शन को एक्टिवेट करेंगे तो ये पूरे का पूरा उधर मूव हो जाएगा। तो इसको हम ऑन करके देखते हैं। तो जाते हैं हम अपने GX डेवलपर में और वहाँ पे हम जो है एक न्यू इसकी लॉजिक बनाते हैं। तो न्यू प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो है मैंने इसमें FX2NC जो है ये PLC टाइप जो है ये सिलेक्ट की है। वो किस लिए की है कि उसमें हमारे पास जो है FX1N पे मैं काम करता आया हूँ, तो FX1N में जो है ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। ये जो हम F मूव जो कर रहे हैं, फिल मूव कर रहे हैं, ये FX1N के 1N या 1NC के अंदर जो है ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो वो हमें कैसे मालूम हुआ? तो इसकी जो है ये एक कैटलॉग होती है, बुक होती है, तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है हमें मेंशन होती हैं। अब यहाँ पे देखें, ये एक फंक्शन इन्होंने दिया है CML।
इस पे आ जाते हैं, एफ मूव पे आ जाते हैं। ये हमारा एफ मूव का फंक्शन है। तो एफ मूव का फंक्शन 16 है। अब इसके सामने इन्होंने ये 4 बॉक्स जो हैं इन्होंने दिए हैं। इसमें हमारे पास fx1s है, fx1n है, fx2n है, fx2nc है। ये दो जो हैं ये ब्राइट हैं और ये दो जो हैं ये ग्रे हैं। अब ग्रे का मतलब ये है कि इसके अंदर ये फ़ीचर मौजूद है। एफ मूव जो है, फिल मूव का जो हमारी इंस्ट्रक्शन है, ये हमारी ऑप्शन इस पीएलसी के अंदर मौजूद है, जबकि fx1s और fx1n के अंदर ये मौजूद नहीं है। तो हमने इसलिए जो है ये दूसरा सेलेक्ट किया है। अपना CPU जो है हमने fx2n जो है इसको हमने सेलेक्ट किया है। तो इसको जो है ओके करते हैं। लैडर लैंग्वेज में हम बनाएंगे और fx CPU है, fx2n इसका PLC टाइप है। ओके करेंगे तो हमारे पास ये एक प्रोग्राम ओपन होके आ गया है। वर्क स्पेस हमारे पास ओपन हो गया। तो यहाँ पे इसका हम सिंटैक्स लगाएंगे। जैसे हमने इसकी सिंटैक्स कॉलम में हमने देखा था, तो LDX0 यहाँ से हमने ये है कि इसको इनपुट इंस्ट्रक्शन दे दी। अब नेक्स्ट जो है हमने जो फिल मूव का सिंटैक्स है, जो इसका निमोनिक है, वो है FMOV। और उसके बाद हमारे पास एक सोर्स है। सोर्स के अंदर हम कोई वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू हमने आगे डेस्टिनेशन पे भेजनी है। तो उस पे मैं K10 कर देता हूँ। K कांस्टेंट है और 10 इसकी वैल्यू है, यानी कि हम जो है 10 का कोई भी डेसिमल नंबर जो है हम डेटा रजिस्टर्स के अंदर जो है वो सेंड करेंगे। और इसके आगे जो है मैं इसका जो नंबर है वो दे देता हूँ, डेस्टिनेशन दे देता हूँ D0, और स्पेस दे के इसको जो नंबर देना है वो कर देते हैं हम K4। ओके कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया है। इसका एक इंस्ट्रक्शन जो है ये रिटर्न हो गई यहाँ पे। अब एफ मूव, फिल मूव, K10 K10 जो है इसका कांस्टेंट है और 10 जो है इसकी वैल्यू है। K कांस्टेंट, 10 इसकी वैल्यू। और D0 जो है हमारा ये एक डेटा रजिस्टर है जिसके अंदर हमने ये वैल्यू मूव करनी है। और K4 का मतलब ये है कि D0, D1, D2, D3 ये 4 कंसेक्टिव डेटा रजिस्टर जो हैं इनके अंदर हमने इस वैल्यू को जो है इस वैल्यू को हमने मूव करना है। अगर यहाँ पे हम सपोज K6 लिख देते हैं, तो K6 का मतलब ये होगा कि हम 6 डेटा रजिस्टर्स के अंदर जो है इस वैल्यू को मूव करेंगे, और जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो D0 होगा। D0 के बाद D1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसकी क्वांटिटी क्या रखी है। इसमें कोई भी आप नंबर जो है वो दे सकते हैं। तो जितने आपके पास अवेलेबल डेटा रजिस्टर्स होंगे वो आप यहाँ पे नंबर दे सकते हैं। एक और चीज़ इसमें ये होती है कि अगर हम कोई ऐसी क्वांटिटी दे देते हैं जो हमारे पास अवेलेबल रेंज से जो है वो एक्सीड कर जाता है, तो जितने अवेलेबल होंगे उतने ही में ये काफ़ी होगा। जो इसमें लिस्ट से बाहर होंगे, यानी कि जो हमारे पास डेटा रजिस्टर फारग नहीं होंगे, पहले से जो है वो उसमें अवेलेबल नहीं है, तो वो उनको जो है स्किप कर देगा, उन पे जो है वो नहीं करेगा। लेकिन जो अवेलेबल होंगे उन सब में हो जाएगा। अब सपोज़ मैंने यहाँ पे 4 दिया है और यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो ये D0, D1, D2 ये 3 डेटा रजिस्टर जो है इसके अंदर जो है हमारी ये वैल्यू जो है ये पुट हो जाएगी। इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। कन्वर्ट करेंगे पहले, उसके बाद हम ऑनलाइन मोड में जाएंगे। सिमुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, मैंने बीच में स्किप किया था थोड़ी देर के लिए, इसको मैंने ऑफ़ किया था और सिमुलेशन हमारी स्टार्ट हो गई है।
अच्छा, अब एक तो तरीका ये है कि हम जैसे डिवाइस टेस्ट में यहाँ पे जाके जो है हम डिवाइस टेस्ट में जाते थे और यहाँ से इस बिट को हम ऑन करते थे, तो हमारा ये डेटा यहाँ से मूव हो जाता था। यानी कि हम अगर यहाँ से इसको करेंगे, टॉगल करेंगे, तो हमारा डेटा जो है वो मूव हो जाएगा। लेकिन अब हमारे पास शोज़ यहाँ पे जो है सिर्फ D0 हो रहा है। D0 के बाद हमारे पास D1, 2, 3 तीन डेटा रजिस्टर जो हमारे और भी जो हैं इसमें हमने यूज़ किए हैं K4 की मदद से, वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, हम इसको क्लोज़ करेंगे और राइट क्लिक करके एंट्री डेटा मॉनिटर में जाएंगे। पहले भी एक वीडियो में ये गुज़र चुका है, तो इसको दोबारा रिपीट कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, तो ये ऑप्शंस हम यूज़ करके यहाँ इसमें हम जो है वो डेटा मॉनिटर करेंगे यहाँ पे। तो उसमें हमारे पास एक तो ये कि हमारे पास मेन प्रोग्राम है, एक ही प्रोग्राम है, इसलिए यहाँ पे जो है ये मेन ही शो हो रहा है। और उसके बाद हमारे पास स्टार्ट मॉनिटर है। स्टार्ट मॉनिटर का मतलब है कि हम जिस वक्त स्टार्ट करेंगे मॉनिटर को, तो उस वक्त हमारे पास यहाँ पे मॉनिटरिंग होगी। और अगर हम ऑफ़ करना चाहेंगे तो ये ऑफ़ वाला बटन भी मौजूद है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ हमारे पास रजिस्टर डिवाइसेस हैं। तो जो भी डिवाइस हम यहाँ पे यूज़ कर, जो हमने लॉजिक में यूज़ की है, वही हम यहाँ पे जो है रजिस्टर करेंगे, यहाँ पे कॉलम के अंदर जो है ऐड करेंगे, ताकि उनका स्टेटस हमारे पास जो है वो विजिबल हो। फिर कोई डिवाइस जो है अगर हमने डिलीट करनी है तो उसके लिए हमारे पास ये बटन है। और अगर हमने सारी डिवाइसेस डिलीट करनी है, पूरे का पूरा पेज एकदम इसको खाली करना है, तो हम डिलीट ऑल डिवाइसेस कर सकते हैं। और उसके बाद डिवाइस टेस्ट है, जैसे हम लॉजिक में करते आ रहे हैं। तो उसके बाद ये क्लोज़ वाला बटन है। यहाँ पे हमारे पास जो है ये कुछ कॉलम है, इसमें डिवाइसेस होंगी। डिवाइसेस क्या है, X, M, Y, S, D, जो भी हमारे पास हम बिट्स वगैरह यूज़ करते हैं, इनपुट्स हैं, आउटपुट्स हैं, जो भी हैं, डेटा रजिस्टर्स हैं, तो वो इस कॉलम में आएंगी। और उनका करंट स्टेटस जो है ऑन है या ऑफ़ है यहाँ पे आएगा। सेटिंग वैल्यू यहाँ पे आएगी। और कनेक्ट माते कि ये 0 है या 1 है, कॉयल है तो इधर आएगी। तो डिवाइस कमेंट अगर हमने कोई लिखा है तो वो यहाँ पे शो होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले हमने जो है डिवाइस जो है ये रजिस्टर करनी है। तो सबसे पहले हमने लिया था X0 हमने डिवाइस ली थी, जिससे हमने इस फिल मूव को एक्टिवेट किया था, वो हमने यहाँ पे ले ली। उसके बाद हमारे पास है D0 है, D1 है, D2 है, D3 है। ये हमारे पास 4 डिवाइसेस हैं, D वाली डेटा रजिस्टर्स हैं जो हमने इसमें यूज़ किए हैं। तो इसको हम बाकी को हम कैंसिल कर देंगे। X0 को हम ऑन करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो यहाँ पे इसके सामने जो यहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाएगी। तो इसके बाद हमने क्या करना है, स्टार्ट मॉनिटर पे क्लिक करना है। तो ये हमारे पास मॉनिटर स्टार्ट हो गया है। अब आपने देखा कि X0 के ऑन होते ही हमारा 10 जो है यहाँ पे मूव कर गया है। पिछले पेज पे हमने देखा था कि हमने डिवाइस टेस्ट में जाके X0 को ऑन किया था तो हमारा D0 के अंदर 10 आया था। ये बाकी वाले डेटा रजिस्टर जो हैं ये वहाँ पे शो नहीं हुए थे, लेकिन यहाँ पे हमने डिवाइस टेस्ट में जब यहाँ पे एंटर किया तो D1 में भी 10 आ गया, D2 में भी 10 आ गया, D3 में भी 10 आ गया। इसको हम अभी ऑफ़ करते हैं। PLC को जब हम स्टॉप मोड में लेके जाएंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा। जो भी हमारे डेटा रजिस्टर्स के अंदर वैल्यू थी वो 0 हो गई है। तो इसको हम रन मोड में लेके आते हैं और इसको पहले ऑफ़ करते हैं। X0 को जो है हम ऑफ़ करेंगे। डिवाइस टेस्ट पे जाएंगे, X0 जो यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम टॉगल करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगी। अब ये डिवाइस हमारे पास ऑफ़ हो गई है।
क्लोज़ करते हैं। अब एक दफ़ा हम पीएलसी को स्टॉप मोड में लेके जाते हैं ताकि ये वैल्यू जो हमने यहाँ पे दी थी वो ज़ीरो हो गई। तो दोबारा इसको राइट मोड में लेके रन मोड में लेके जाएंगे। पीएलसी रन मोड में आ गए। ये लाइट जो है येलो वाली ये ऑन हो गई है, इसका मतलब है कि पीएलसी हमारा राइट मोड में आ गया है। मिनिमाइज़ कर देते हैं इसको। अब हमारी इनपुट जो है ये भी ज़ीरो है और आउटपुट पे हमारे जितने भी वो डेटा रजिस्टर्स हैं उनके अंदर भी वैल्यू ज़ीरो है, यानी कि ये ज़ीरो वैल्यू जो है इनके अंदर भी आ गई है। तो मॉनिटर स्टार्ट है तो हम डिवाइस टेस्ट में जाएंगे। X0 को हम टॉगल करेंगे, ऑन करेंगे। ये हमारे पास करंट स्टेटस है इसका X0 का, और ये ऑन ऑफ करंट वैल्यू इसकी डेटा रजिस्टर्स की है। तो जब हम X0 को ऑन करेंगे तो हमारी ये वाली जो वैल्यू हमने यहाँ पे K10 दिया था इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर नहीं, इसमें जो सोर्स हमने दिया था वो हमने K10 दिया था, यानी कि 10 जो है हमारी वो इन सब के अंदर कॉपी हो जाएगी। ऐसे ही जैसे हमने कोई ग्रुप बनाया हुआ है मैसेज करने के लिए या ईमेल करने के लिए या व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं हमारे पास, तो उनमें हम कोई भी एक मैसेज टाइप करते हैं और उसको ग्रुप में सेंड करते हैं तो वो सबको मिल जाता है, सबको सेंड हो जाता है। तो ऐसे ही जो है जो वैल्यू हमने सोर्स में सेट की है इसके ऑन होने के बाद वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो इसको जो है अभी एग्जीक्यूट करके देखते हैं। X0 को टॉगल किया और स्कैन टाइम के अंदर जो है ये सब के अंदर ये कॉपी हो गया। अब यहाँ पे 4 में ही हुआ है D0 से लेके D3 तक। तो इसमें हम जितने भी डेटा रजिस्टर्स ऐड करेंगे अगर वो अवेलेबल हैं आपकी डिवाइस के अंदर अवेलेबल हैं, जैसे हमारी कुछ डिवाइसेस होती हैं उनमें ये कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। तो अगर हमने गलती से जो है ये इसकी जो इसका नंबर था K नंबर, इसका डिवाइस के नंबर जो थे वो अगर हमने गलती से ज़्यादा दे दिए तो उसमें क्या होगा कि जितने हमारे पास अवेलेबल होंगे उनमें ये मूव कर जाएगा, बाकी वाले जो हैं वो उनको जो है ये छेड़े छाड़ेगा नहीं, उनको वैसे ही जो है वो स्किप कर देगा। तो वीडियो कुछ लंबी हो गई है, मेरा ख़्याल है कि इसको हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। पहले हम इसका जो है इसको यहाँ से ऑफ़ कर देते हैं, क्लोज़ करेंगे और लॉजिक पे जाके आप दोबारा इसको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास इसकी इंस्ट्रक्शन है, इनपुट कंडीशन है हमारे पास ये X0। कुछ भी हम मूव करेंगे तो हम उसके लिए जो है एक एग्जीक्यूशन पॉइंट होता है, एक बिट होती है जिसके ऑन करने के बाद जो है एक पुश बटन होता है, उससे हम जो है इसको आगे ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें ये इनपुट जो है ये ज़रूरी है। और उसके बाद F मूव है, ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन है फिल मूव। ये हमारे पास सोर्स है K10, यहाँ पे कोई भी वैल्यू हम देंगे, सपोज़ K10 के बजाय मैं K100 कर देता हूँ या K200 कर देता हूँ, तो D0 D1 2 3 इन चारों के अंदर जो है ये K100 जो है या 200 जो भी हमने जहाँ पे सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे मूव हो जाएगा। अब इसकी प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन होती है वो क्या होती है कि सपोज़ हमने एक लॉजिक बनाई है, एक कोई प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, कोई प्रोसेस है, उसमें हमारे पास कुछ टाइमर्स हैं और उन टाइमर्स के अंदर जो है हमने टाइम जो है वो वक्तन फ़वक्तन चेंज करते रहना होता है। सपोज़ कभी हम जो है वो उसका सपोज़ 10 सेकंड करते हैं, कभी हम 20 सेकंड करते हैं, कभी हम 25 सेकंड करते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है। तो उसमें हम जो है ये एक लॉजिक बना के 3 लॉजिक्स हम ऐसे बना देते हैं और उसमें सपोज़ इसमें मैंने K10 दिया है, दूसरे में K20 दे देता हूँ, तीसरे में K30 दे देता हूँ और ये वाली रेंज हम एक सेम रखते हैं D0 से लेके D4 तक हमारे पास अगर उसमें टाइमर यूज़ हो रहे हैं। तो जो ही हम एग्जीक्यूट करेंगे इस इनपुट को तो हमारा जो है 10 जो है ये इन 4 टाइमर्स के अंदर जो है वो सेट हो जाएगा। हमारी प्रीसेट वैल्यू जो है वो चार टाइमर्स के अंदर जो है वो 10 जो है ये
हो जाएगी, यानी कि 1 सेकंड पे हमारा जो है वो टाइमर ऑन हो जाएगा। ऐसे ही हम जो है एफ मूव एक और यूज़ करते हैं, उसके आगे जो है हम इंस्ट्रक्शन एक और लगा देते हैं। जैसे ये इनपुट कंडीशन जो है x1 से हम जो है एफ मूव दोबारा बनाते हैं, उसके अंदर जो है हम यही शो करते हैं कि हमने जहाँ पे जो है 10 दिया वहाँ पे हम 20 दे देते हैं, और D0 से लेकर D3 तक रेंज देते हैं और K4 दे देते हैं। तो ये सेम होती है। तो अगर हम ये दूसरा बटन पुश करेंगे तो उन 4 टाइमर्स के अंदर जो है 20 यानी 2 सेकंड का टाइम जो है वो उनके अंदर फीड हो जाएगा। ऐसे हम 10 टाइमर 10 दफ़ा ये मूव इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम उस तरह देखें, अगर हमने एफ मूव यूज़ नहीं करना तो हम जो है वो बार बार हर टाइमर के अंदर जाके उसका जो है वो टाइम जो है वो चेंज करेंगे, तो उसमें काफ़ी जो है वो टाइम वेस्टिंग होता है, टाइम जो है ज़्यादा कंज्यूम होता है उसमें। तो ये एक फैसिलिटी है कि अगर हम इसमें ये यूज़ करना चाहें एक क्लिक के साथ जो है, यहाँ पे तो हमने जो है ये 4 टाइमर किए लगे। अगर सपोज यहाँ पे 100 टाइमर्स हैं तो 100 टाइमर्स में आपको जो है ये टाइम चेंज करने में कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम ज़ाया होगा, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक स्कैन के अंदर ही जो है सब टाइमर्स के अंदर जितने भी इस रेंज के अंदर आए, सपोज यहाँ पे अगर हमने K100 कर दिया है तो ये D0 से लेके D99 तक जो है ये 100 डेटा रजिस्टर्स के अंदर जो है ये वैल्यू जो है वो मूव हो जाएगी जस्ट एक क्लिक पे। तो बहुत कारआमद इंस्ट्रक्शन है ये, इसकी बार बार जो है आप प्रैक्टिस करें और इसको जो है ये अच्छे तरीके से जो है इसको अपने उसमें प्रैक्टिस करके जो है इसको याद कर लें, आगे बहुत काम आने वाली है। तो ये अभी जो है हम इसके बेसिक्स जो है वो सीख रहे हैं। तो जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे तो इन सब की जो है ये लॉजिक बना के तो इसको हम जो है वहाँ पे प्रैक्टिकली जो है इसको हम देखेंगे। तो वीडियो लंबी हो गई है, जो बी मूव है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है कवर करेंगे। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।